इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम एनर्जी बैंड देखें, एनर्जी बैंड डायग्राम देखें, तो यहां से हम जो हमारी एनर्जी बैंड डायग्राम है, मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा इसमें। तो आपको पता है एनर्जी बैंड डायग्राम में हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है और साथ साथ में एक कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं। तो वैलेंस बैंड यहां पर जो नीचे हमारे जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो वैलेंस बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड जो हमारे पास ऊपर जिसको हमने लास्ट टाइम बोला था ऊपर को, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, और ये वाला जो ऊपर होता है इसको, ये मेरे पास ऊपर वाला जो होता है ये कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो नीचे वाला है ये हमारे पास वैलेंस है, ये हमारे पास जो है ये वैलेंस बैंड है, इसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। और ऊपर वाला जो हमारे पास है ये कंडक्शन बैंड है, और बीच में हमारे पास क्या होती है, एनर्जी गैप, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, अगर हम पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारे पास होता है तो पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट, जो हमारे पास 0 केल्विन जो होता है हमारे पास एट एब्सोल्यूट या एट 0 केल्विन, जो हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, उसमें जो हमारे पास ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो सारे के सारे जो हमारे पास होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। तो अगर आप बोलोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें लिखना क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एट 0 केल्विन जो होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन इसका जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, valence band is completely filled, completely filled, valence band is completely filled, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां पर वो वैलेंस बैंड में होते हैं, और वैलेंस बैंड हमारा कंप्लीटली फिल्ड होता है। और जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, and conduction band is completely empty, band is empty, यानी कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, वैलेंस बैंड में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं एट 0 केल्विन की मैं बात कर रहा हूं, 0 केल्विन की मैं बात कर रहा हूं। तो 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, और कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता है। तो इसका मतलब है एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर semiconductor behaves as a perfect insulator, perfect insulator। ये एक बात है। अब क्या है कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है कोई भी इंप्योरिटी इसमें नहीं होती है। 0 केल्विन की बात करेंगे, -273.15 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे,
तब जो हमारे पास इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को देखते हैं, हमारा जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है। तो इसका मतलब ये है कि 0 केल्विन पर हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो बिहेव करता है एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। तो जो हमारा होता है वो बिहेव करता है एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। जो हमारे पास एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। 0 केल्विन पर हमारे पास सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पर, ये हमारे कंडक्शन बैंड में नहीं है। तो इसका मतलब ये एक्ट करता है एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। लेकिन होप आप सबने ये नोट किया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जब हम थोड़ा सा इसको हीट करते हैं, थोड़ा सा इसको टेम्परेचर देते हैं, तो जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं एट लो टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये जो हमारे पास वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको टेम्परेचर देंगे, थोड़ा सा हम इसको हीट करेंगे, तो यहां पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव करते हैं, इनको एनर्जी मिल जाती है और ये वैलेंस बैंड से उठ के कहां जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और जब ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं और यहां पर क्रिएट हो जाता है एक होल। अब ध्यान से देखिए, जब हम लो टेम्परेचर, जिसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, और रूम टेम्परेचर 20 डिग्री 25 के आस अराउंड हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर देते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड से उठ के उनको एनर्जी मिल जाती है। तो ये यहां पर जो वैलेंस बैंड में बॉन्ड होते हैं वो रैप्चर हो जाता है। जो खाली यहां पर खाली वैलेंसी का काम करते थे, जो बॉन्डिंग में खाली बॉन्डिंग में वो एंगेज थे कि अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने में, लेकिन यहां पर वो जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं वो रैप्चर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहां चला जाते हैं, वो हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और यहां पर रह जाता है एक होल। अब ध्यान से देखिए, तो एट जो हमारे पास लो टेम्परेचर होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर रेज्ड टू द कंडक्शन बैंड। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, as the temperature is increased, some electrons are raised, to the conduction band. As the temperature is increased, few electrons are raised to the conduction band और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इसका मतलब अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला जाता है, यहां क्रिएट हो जाता है एक होल, और जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर जाता है तो यहां पर भी दूसरा, ये वाला दूसरा इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक होल क्रिएट होगा और इस तरह से यहां पर बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो यहां पर बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाते हैं। यानी जितने, जब हम रूम टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां उठ के चले जाते हैं, कहां से, वो चले जाते हैं वैलेंस बैंड से कहां, कंडक्शन बैंड में, और यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ होल्स। तो इसका मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो जब यहां होल बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, तो यहां
कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी यहां पर कैरियर्स होते हैं और होल्स भी यहां पर क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। चलिए जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे या रूम टेम्परेचर लो टेम्परेचर की बात करेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऊपर चले जाते हैं। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहां पर इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं बराबर नंबर ऑफ होल्स के। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। और ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है सर, अगर करंट की बात करेंगे, क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर ये एक्ट करता है एज ए कंडक्टर? तो इसका मतलब ये है एट रूम टेम्परेचर ये एक्ट करता है, एक्ट एज ए कंडक्टर। और यही सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर बिहेव करता है एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। और यही सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर एक्ट करता है एज ए कंडक्टर। ठीक है, चलिए तो हुजैफ बशीर लिखता है कि मेरे पास फेसबुक नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, ये तो आपको यूट्यूब पर भी लाइव मिलेगा, इसका कोई मसला नहीं है, ये आपको यूट्यूब पर भी लाइव मिलेगा। ठीक है, पीरजादा मंजूर, अल्लाह सलामत रखे सर आपको, थैंक यू वेरी मच। तो अब हमारे पास अभी जो मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। और ये रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के कहां जाते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब मुझे एक चीज आप बताइए, क्या मैं इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगी क्या वो होल करंट के बराबर होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, क्वेश्चन ये है अभी तक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि IE इलेक्ट्रॉन्स करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू करंट ड्यू टू होल्स? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन करंट जो है क्या वो होल करंट के बराबर होगी? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन करंट होल करंट के बराबर होगा? तो आप मुझे से जल्दी आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। अब मुझे एक चीज यहां पता चली कि जितना जितना मैं यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब मैं टेम्परेचर दूंगा, जब मैं हीट दूंगा। तो हीट के बढ़ाने से ही हमारी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। In case of intrinsic semiconductor, the conductivity of an intrinsic semiconductor depends upon what? Temperature. तो ये दूसरी बात Ne is equal to NH। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंडक्टिविटी है, the conductivity depends upon conductivity of intrinsic semiconductor, conductivity of intrinsic semiconductor depends upon temperature, जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना जितना आप हीट करोगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, उतने होल क्रिएट हो जाएंगे। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस है।
पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। दूसरा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब आप याद करिए, सेमीकंडक्टर्स में पहले से ही जो हमारे पास कंडक्टिविटी है वो पुअर है, क्योंकि इसमें उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वैलेंस में कि उनको हम ज्यादा से ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ा सके। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो पुअर होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो पुअर होती है। तो मैं यहां पर लिखूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, तो ये जो है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पुअर कंडक्टिविटी, पुअर कंडक्टिविटी, पुअर कंडक्टिविटी। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इनकी कंडक्टिविटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर आप कोई भी ऐसा डिवाइस बनाओगे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, तो इसका मतलब है अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएंगे, कैलकुलेटर हमारे पास है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मान लो आप कैलकुलेटर पर एडिशन कर रहे हैं और टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसका मतलब है अगर आप 2 + 2 करोगे वो 22 दिखाएगा, क्योंकि ये जब तक उस पर आप रोशनी नहीं पड़ेगी सूरज की तब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये चीजें हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब मसला ये है कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, ये अगर हम चाहते कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े और नंबर ऑफ होल्स वैसे के वैसे रहे, लेकिन ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स बनेंगे। तो मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये एक तरह का ड्रॉबैक हो गया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये पहला ड्रॉबैक ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। मान लो हम चाहते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, हम चाहते इनइक्वालिटी क्रिएट करें, अगर हमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा चाहिए, अगर हमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा चाहिए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब मसला यह है कि ये इसका ड्रॉबैक है, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करेंगे। अभी मैं बताऊंगा इस ड्रॉबैक को हम ओवरकम कैसे करेंगे। ठीक है, अब मसला यह है, दूसरी देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मान लो अगर टेम्परेचर का ऊंच नीच हो गया तो हमारा सारा खेल बिगड़ गया, क्योंकि टेम्परेचर पर ही हमारी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ये जो कंडक्टिविटी है ये हम पे डिपेंड करनी चाहिए। मैं चाहूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना होके हमारे पर डिपेंड करेगा। मैं उसकी कंडक्टिविटी जब चाहूं तब बढ़ाऊं, लेकिन जब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो हाउ कैन आई इंक्रीज द कंडक्टिविटी? तो जब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो ये भी हमारे पास एक दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक है कि इसकी कंडक्टिविटी पुअर है, पुअर कंडक्टिविटी है इसकी। तो हम इन तीनों ड्रॉबैक्स को ओवरकम कैसे करेंगे? तो इसीलिए ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम इन चीजों को ओवरकम कैसे करेंगे? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उनको हम ओवरकम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम मर्ज कर रहे हैं, फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ओर मर्ज कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी हमें पूछा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n ये किसके बराबर होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनको हम ऊपर भेज रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बराबर होता है AT, ये बराबर होता है AT और इसका पावर 3/2 e टू द पावर माइनस EG डिवाइड बाई 2kT, EG माइनस डिवाइड बाई 2kT, ये इसके बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको यहां पर याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो AT 3/2 माइनस EG 2kT, वायर K is Boltzmann's constant, where K is Boltzmann's constant and this is the energy gap। और ये हमारे पास क्या है? ये EG हमारे पास क्या है? ये EG हमारे पास है एनर्जी गैप। ये EG एनर्जी गैप है, इसमें
जो हमारे पास बोल्टमैन्स कांस्टेंट है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब हमें इन्हीं चीजों को इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करना है, इसीलिए हम मर्ज करते हैं फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं है, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग जो है, ऐड हम करते हैं, हम एक इंप्योरिटी करते हैं, डोप करते हैं टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन यहां पर पैदा ये होता है कि अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ड्रॉबैक्स हैं, तो ड्रॉबैक्स जब है तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ते क्यों हैं? क्या जरूरी पड़े इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर सॉरी ड्रॉबैक यूज गसान इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होना चाहिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। और ये कैसे बनाएंगे? इंट्रिंसिक से हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। ये हमारे पास डोपिंग है। पहले डोपिंग होती क्या है? डोपिंग कभी कभार ये भी एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, डोपिंग क्या है? तो डोपिंग हमारे पास है एडिंग एंड तो एडिंग a choiced impurity in a measured quantity adding a choiced impurity in a measured quantity to an intrinsic semiconductor. इसको हम बोलते हैं डोपिंग। देखिए, डॉप मतलब हम देते हैं, डोपिंग करते हैं, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ऐड करते हैं एक इंप्योरिटी, उसी से ये इंप्योर बनेगा। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो प्योर है, और प्योर होने के साथ अब हम जब उसको एक एडिशन करेंगे, इंप्योरिटी इसमें ऐड करेंगे, तो क्या होगा? ये इंप्योर बनेगी। क्यों? हम एक एडिशन करते हैं, हम डोप करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन ये जो हम डोपिंग करते हैं ये हमें करना है अपनी चॉइस के हिसाब से। अपनी चॉइस के हिसाब से हम डोप करेंगे। देना क्या है? हमें डोप करना है, दवाई देनी है। किस तरह की दवाई देनी है उसी तरह से हम वही चॉइस्ड इंप्योरिटी इसमें ऐड करते हैं। तो ये जो है एडिंग ए चॉइस्ड इंप्योरिटी इन ए मेजर्ड क्वांटिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। और इसी डोपिंग जब हम एक्सट्रिंसिक कैसे बनाते हैं? इंट्रिंसिक को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक प्लस इंप्योरिटी, और ये हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास बनती है एक्सट्रिंसिक, ये बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बनता है क्या? ये बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एडिंग एन इंप्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हमारे पास क्या बन जाता है? ये बन जाता है एक्सट्रिंसिक ओवर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास एन टाइप,
चॉइस किस तरह का चॉइस, एन टाइप किस एडिशन ऑफ इंप्योरिटी से बनता है, और दूसरा हमारे पास होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से हम इसका क्या करते हैं, हम इसको दवाई देते हैं, डोप करते हैं। तो जब हम इसको एडिशन इंप्योरिटी करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास एन टाइप और दूसरा हमारे पास होता है पी टाइप। एक हमारे पास है एन टाइप और दूसरा हमारे पास है पी टाइप। तो हमारे पास इंप्योरिटी के ऐड करने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं और उस तरह से हमारे पास एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करना है। और जब हमें डोप करते हैं, ये जो हम डोप करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, तो जब हम डोप करेंगे किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ये देखिए ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर है, लेकिन हमने इसमें एक इंप्योरिटी ऐड की है, ये वाली फास्फोरस। फास्फोरस जो है, जब हम किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एडिशन करेंगे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से, पेंटावैलेंट जो डोपेंट होना चाहिए वो पेंटावैलेंट होना चाहिए, नंबर वन। यही चीज आपको याद रखनी है, दो चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये जब हम कौन सी इंप्योरिटी ऐड करेंगे, हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट में क्या होता है, पेंटावैलेंट में हमारे पास, पेंटावैलेंट में हमारे पास कितने होते हैं, पेंटावैलेंट में हमारे पास जो है वैलेंसी 5 होती है इसकी, और इसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है, पेंटावैलेंट जो इसकी वैलेंसी है वो वैलेंसी 5 है। पेंटावैलेंट मतलब इसकी क्या वैलेंसी 5 है, वैलेंसी 5 है, वैलेंसी 5। यानी इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लास्ट वाले शेल में। दार मंसूर आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो रोहित नजीर लिखता है कि जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है वो 5 होती है, वेरी गुड। तो आप में से जो मैंने पहले ही क्वेश्चन बोला था उसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, दैट इज कंडक्टिविटी इज पुअर, रोहित वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने आपको क्वेश्चन ये रखा था कि क्या हम IE करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू करंट ड्यू टू होल्स लिख सकते हैं, उसका मुझे जवाब चाहिए। अभी तक मुझे किसी का जवाब नहीं मिला। क्या हम, अगर हमारे पास Ne इज इक्वल टू NH है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, तो क्या हम करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू करंट ड्यू टू होल्स लिख सकते हैं? क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि करंट ड्यू टू, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट NeAVD होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स हम लिखते हैं, क्या हम करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू करंट ड्यू टू होल्स लिख सकते हैं? तो अभी तक किसी का हमें आंसर नहीं मिला। तो अभी तक हम डोपेंट जो है, अगर हमारे पास पेंटावैलेंट उसकी वैलेंसी 5 होती है, तो आप मुझे नाम बताइए हमारे पास कौन कौन सा होता है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में, कौन कौन? हाँ, एक तो हमारे पास होता है आर्सेनिक, चलिए जल्दी से नाम बोलिए। एक हमारे पास है आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमोनी, फास्फोरस, शाबाश, फास्फोरस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ऐसे डोपेंट होते हैं, इनके लास्ट वाले शेल में क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इसी फास्फोरस को, एंटीमनी को, आर्सेनिक को उठा के एडजस्ट करेंगे, यहां पर रिप्लेस करेंगे, एक एटम फास्फोरस को मिलाएंगे, यहां पर देख लीजिए ये फास्फोरस मैंने मिलाया। अब बताइए फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो सिलिकॉन है इसमें लास्ट में 4 है, इसमें 5 है, तो इसके 4 इनके 4 से क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग में मसरूफ रहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यहां पर जो 5वां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है,
अब बताइए, डोपिंग जो मैंने की थी, किससे डोपिंग की मैंने डोपिंग की इसको पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से, जिसके लास्ट वाले शल में कितने होते हैं 5, और इस वाले इंप्योरिटी को बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वाली इंप्योरिटी जो है, इस इंप्योरिटी का नाम क्या है? इस इंप्योरिटी का नाम है डोनर। ये डोनर इंप्योरिटी होती है क्योंकि ये डोनेट करती है इंप्योरिटी, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, इसको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। और जिसको हम ऐड करते हैं वो डोपेंट होता है, डोपेंट। और यहां जो इंप्योरिटी है ये डोनर इंप्योरिटी है, ये डोनर इंप्योरिटी है। तो अभी तक मुझे उसका आंसर नहीं मिला, शाबाश, वेरी गुड। अभी आप थोड़ा और देख लीजिए जो मैंने आपको, रोहित नजीर, यस सर, Ne इज इक्वल टू NH। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल हम इसको एज इज लेते हैं, लास्ट में मुझे याद दिलाना हम Ne इज इक्वल टू NH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कश्मीर पैराडाइज, लव यू सर, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आपका प्यार ही मुझे इतनी मेहनत कराने पे मजबूर करता है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जब तक आप एग्जामिनेशन सेंटर में अपीयर हो जाएंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इज अप्रिशिएबल, यू हैव नो स्टोन अंटर इन पुश योर स्टूडेंट्स बीइंग, थैंक यू वेरी मच सर, आई लव यू सर टू, आई लव यू टू। तो ये जो है डोनर इंप्योरिटी जो है, डोनर इंप्योरिटी, और अगर वहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज डोनर इंप्योरिटी, डोनर जिसका लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर मैंने पहले क्यों लिखा चॉइस्ड इंप्योरिटी? चॉइस मतलब मैंने फास्फोरस मिलाना है, चॉइस मतलब मैंने आर्सेनिक मिलाना है, या कोई और भी मैं मिला सकता हूं, मेरी चॉइस का होना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसमें एडिशन ऑफ द इंप्योरिटी करूंगा। उससे क्या होगा कि मेरे पास जो, अब देखिए, एक फास्फोरस मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो मेरे ख्याल से, अच्छा होल कितने हैं? होल तो एज इट इज है क्योंकि इंट्रिंसिक में होल होते हैं, तो जो जितने नंबर ऑफ होल वो तो एज इट इज है, होल तो अपनी जगह पर है, होल जितने हैं वो उतने हैं, उनसे मैंने कोई खिंचाव नहीं किया, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, मैंने जब एक एक्स्ट्रा इंप्योरिटी ऐड की, इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक फास्फोरस की मिलाने से। चॉइस्ड इंप्योरिटी इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी में 2 फास्फोरस मिलाऊंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, होल तो वहीं के वहीं रहेंगे। अगर मैंने और एक ऐड किया तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, होल तो वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब एन टाइप में तीसरी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, फिर न बोलना हमें खबर न थी, तीसरी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन, जितने मैं मिला सकता हूं, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अब मुझे बताइए, ये जो ड्रॉबैक था इंट्रिंसिक में ड्रॉबैक क्या था? ध्यान से देखना है, इंट्रिंसिक में क्या ड्रॉबैक था? इंट्रिंसिक में ड्रॉबैक ये था कि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। यही तो मैं ड्रॉबैक ओवरकम करना चाहता था, और मैंने ओवरकम किया, मैंने इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनाए, मैंने बढ़ाए इलेक्ट्रॉन, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज किया। बाय व्हाट? मैंने किया इंक्रीज डोपिंग करके। कौन सी डोपिंग? पेंटावैलेंट से। और वो डोपेंट कौन है? फास्फोरस, आर्सेनिक, और उनसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं। जितने नंबर ऑफ बढ़ाऊं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। अब वो वाला ड्रॉबैक तो ओवरकम हो गया ना। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या हो गए? ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास है वो बढ़ गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये बहुत बढ़िया बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो करंट होगी, जो करंट चलेगी, अब करंट जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ, जो हमारी चौथी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पास आई इलेक्ट्रॉन्स, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन करंट ड्यू टू होल्स। मैं करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से मेरी करंट ज्यादा हो रही है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन करंट ड्यू टू होल्स। अब देखिए दूसरा ड्रॉबैक जो था, जो हमारे पास दूसरा ड्रॉबैक था कि क्या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा सकते हैं? लो, ये मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, ये मैंने क्या बढ़ा दिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, उसका तीसरा ड्रॉबैक क्या था?
ये जो है डोनर इंप्यूरिटी कौन सी, पेंटावैलेंट होनी चाहिए। इसमें डोनर इंप्यूरिटी से क्या होगा, डोनर इंप्यूरिटी से हमारे पास जो डोनर इंप्यूरिटी है उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बढ़ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, चार्ज कैरियर कौन है इसमें, इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज कैरियर इसमें कौन से हैं। तो मेजॉरिटी जो है कौन बढ़ रहा है, को इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। तो इसका यह मतलब है, जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास कौन से हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्योंकि जब कल के डेट में मैं पीएन जंक्शन बनाऊंगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं इन केस ऑफ एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें जो माइनॉरिटी है, जो इसमें माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी कौन से हो गए, माइनॉरिटी इसमें हो गए होल्स, क्योंकि होल्स तो वैसे के वैसे ही है, माइनॉरिटी हमारे पास कौन से हैं, होल्स। तो याद रखने वाली बात है इन केस ऑफ एन टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो टाइप्स हैं, एक हमारे पास एन टाइप है, एक हमारे पास पी टाइप है, लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो मेजॉरिटी हमारे पास, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कौन है, हमारे पास होल्स हैं। अब चूंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसका एन टाइप नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इट इज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं, जो हमारे पास इसमें चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, that's why it is known as n type semiconductor, n negative, n type semiconductor, n type extrinsic semiconductor, n type एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे पास मैक्सिमम कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब मैं डोपिंग कर रहा हूं, मैं इसमें डोप कर रहा हूं, मैं एक एडिशनल इंप्योरिटी इसमें ऐड कर रहा हूं, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, यूता यूता टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या मुमकिन आया टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, डोपिंग की मदद से, हम डोपिंग की मदद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है और ये कंडक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, conductivity does not depends upon temperature, conductivity does not depends upon temperature। अब आपको पता है कि हम अभी बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन फिलहाल हम बोर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा अभी मार्क्स गेन करें, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिलहाल बोर्ड पर ही ज्यादा ध्यान दें। अब देखिए, जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास ड्रॉबैक्स थे, एक तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ गए नंबर ऑफ होल्स से, IE इज ग्रेटर देन IH, और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा हो गया, और यहां पर जो कंडक्टिविटी है वो अब टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन अस, जितनी हम डोपिंग करेंगे, फास्फोरस मिलाएंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, उतना नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इन टाइप सेमीकंडक्टर में याद रखनी है, और एक ब्यूटीफुल सी डायग्राम वहां पर बना के जाएंगे। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं ये आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे। तो कंडक्टिविटी जो डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन एस। इस तरह से जो हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक ने ओवरकम कर दिए, और इस तरह से एन टाइप हमारे पास। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, क्या इसका चार्ज क्या होगा? एन टाइप इसका चार्ज क्या होगा? तो जल्दी जल्दी मुझे आंसर बता दीजिए, इसका चार्ज क्या होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चार्ज क्या होगा? क्या ये नेगेटिवली चार्जड है, क्या ये पॉजिटिवली चार्जड है, या इसमें कोई चार्ज नहीं है? तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए। रोहित, आप जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दीजिए कि इसका चार्ज कौन सा आया था। मैं वापस इस स्लाइड पर फिर आऊंगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है दैट इज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी पी टाइप है, पी मतलब पॉजिटिव। अब देखिए, अब जो हमने इंप्यूरिटी इसमें ऐड करी, तो जब पी टाइप बनाना होगा, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसमें जो ग्रुप थर्ड के एलिमेंट को ऐड करते हैं, यानी इसमें जो हम ऐड करते हैं वो करते हैं हम कौन सी इंप्यूरिटी? पेंटावैलेंट नहीं, अब हम इसमें इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, दैट इंप्यूरिटी इज ट्राइवैलेंट impurity, ट्राइवैलेंट impurity और ट्राइवैलेंट impurity, और ट्राइवैलेंट impurity के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और इसमें जो लास्ट वाले वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3। तो ये हमारे पास कौन सी इंप्यूरिटी है? ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। और ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी में अगर एग्जाम्पल पूछी जाए तो इसमें एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास बोरान, इंडियम, ये आप लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल वहां पूछी जाए, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल है बोरान, ठीक है, बोरान, और हमारे पास एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, इंडियम, और ये ग्रुप थर्ड के हैं एल्युमिनियम। और इसीलिए यहां पर जो मैंने ऐड किया था, ये जो हमने इंप्यूरिटी ऐड की है ये एल्युमिनियम इंप्यूरिटी है, इसके लास्ट वाले शेल में कितने हैं? 3। तो इसका ये मतलब है सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। तो जब यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 होने चाहिए, तो यहां पर डेफिशिएंसी हो गई एक। जो हमारे पास यहां पर जो वैकेंसी है वो 3 ही है एल्युमिनियम के लास्ट में, तीनों ने 3 सिलिकॉन नेबरिंग एटम के साथ कोवैलेंट बनाया, और यहां पर क्रिएट हो गया एक होल। और अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन ये जो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, बॉन्डिंग कंप्लीट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस होल में गिर जाएगा, ठीक है। अब मसला यह है, जब इलेक्ट्रॉन को होल में गिरना ही था तो होल क्यों आए, क्यों बने होल? तो क्यों होल बना? तो ये तो और एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए एक एल्युमिनियम के ऐड करने से एक डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन, वहां होल। तो ये है प्रेजेंस ऑफ ए होल। एक एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने से एक होल क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम मेजर्ड क्वांटिटी में 2 एल्युमिनियम ऐड करेंगे तो इसका मतलब 2 होल क्रिएट हो जाएंगे, 3 एल्युमिनियम ऐड करेंगे तो 3 ऐड हो जाएंगे। तो रोहित नजीर, बिकॉज वी ऐड न्यूट्रल एटम इज added during doping, very good, you are absolutely right। तो हमने अगर इन केस ऑफ पेंटावैलेंट, मैं फिर से यहां पर वापस आ रहा हूं, हमने यहां पर फास्फोरस एक न्यूट्रल को ऐड किया, और जो ऑलरेडी हमारे पास क्रिस्टल था, एटम्स था, जो हमारे पास ऑलरेडी सिलिकॉन का एक क्रिस्टल था, ये न्यूट्रल था, तो हमने न्यूट्रल को न्यूट्रल में ऐड किया। तो यहां पर ये जो एन टाइप ये न्यूट्रल ही रहेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, बट चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन है।
खुद ये नेगेटिव नहीं है। को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये रहता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव है, नहीं, इसका चार्ज नेगेटिव, ऐसा नहीं है, इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल ही रह जाता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पर और एक बात है कि ये न्यूट्रल है, इसमें खाली चार्ज कैरियर, इसमें कोई चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, और लेकिन ये होता है इसका जो न्यूट्रल होता है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैं ऐड करना चाहता हूं, अब ये इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि इसकी जो हम ये डोपेंट डालते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो होती है डोपेंट की, जो एनर्जी होती है वो इतनी, डोपेंट की एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एंड ये जो एनर्जी लेवल होती है, ये एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होती है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होती है, और उसको हम फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इसके पास जो है डोपेंट होता है, जो है डोनर इंप्योरिटी, जो डोपेंट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, जो हमारा डोनर इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होती है, और इसको हम फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी यहां। अब देखिए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, हमारे पास बोरान है, हमारे पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोरान है, अल्युमिनियम है, तो यहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने एल्युमिनियम को ऐड किया, यहां पर डोनर इंप्योरिटी। अब देखिए यहां पर जो इंप्योरिटी, यहां पर जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, वो थी डोनर, ये है एक्सेप्टर। तो यहां पर एक और बात ऐड करेंगे हम कि ये जो इंप्योरिटी होती है ये एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, वहां क्या था डोनर, यहां क्या है एक्सेप्टर, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्टर। तो ट्राइवेलेंट से एक्सेप्टर और पेंटावेलेंट से डोनर, तो ये एक्सेप्टर। तो यहां पर ये जो हमें नंबर ऑफ होल्स से हमने कंडक्टिविटी बढ़ाई, ज्यादा क्या हो गया नंबर ऑफ होल्स, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और इसमें ट्राइवेलेंट कौन कौन सी है, बोरान है, एल्युमिनियम है, इंडियम है, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनर्जी जो हमारे पास है इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां यह भी है कि क्या हम नंबर ऑफ होल्स टेम्परेचर से बढ़ाते हैं, क्या नंबर ऑफ होल्स बढ़ने के लिए हमें टेम्परेचर, नो। सो ये जो है हमारे पास इसकी जो कंडक्टिविटी है, इसकी जो क्या है कंडक्टिविटी in p type does not depend on temperature, does not depend on temperature, does not depend on temperature, does not depend on temperature। इसका टेम्परेचर जो और नंबर ऑफ होल्स जितने हम चाहें उतने बढ़ा सकते हैं, उतने हम एडिशन कर सकते हैं, इंप्योरिटी इसमें डाल सकते हैं। तो इसकी कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहां पर करनी है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक, क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो इसमें चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर क्या है, इसमें चार्ज कैरियर ज्यादा कौन है, होल। तो दैट इज वाई होल के पास कौन सा चार्ज होता है, दैट इज वैकेंट सीट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, और वर्चुअली उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि चार्ज जो है
वो होल है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर पॉजिटिव है। और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इट इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इट इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आप पी से ये मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्जेड है, लेकिन चार्ज कैरियर इसमें होल है, उसकी वजह से, चार्ज कैरियर की वजह से ये पॉजिटिवली चार्जेड नहीं बनेगा, ये इलेक्ट्रिकली हमारे पास क्या होता है, एन टाइप भी हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पी टाइप भी हमारे पास इलेक्ट्रिकली क्या होता है, पी टाइप भी हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जो टोटल हमारे पास जो करंट बनती है वो IE प्लस IH से बनती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी लेवल होती है, ये जो इस एक्सेप्टर की जो एनर्जी, जैसे उसमें था फर्मी एनर्जी, इसकी जो इस एक्सेप्टर जो होल की जो एनर्जी लेवल होती है, होल, और वो होती है, अगर हम ये वाला हम वैलेंस बैंड देखें और ये वाला हम कंडक्शन बैंड बनाएं, इसकी जो एनर्जी होती है वो जस्ट अबो द वैलेंस बैंड होती है, जस्ट अबो द वैलेंस बैंड होती है। ठीक है, और उस वाले की जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ये वाला फर्मी एनर्जी लेवल जो इसकी होती है वो जस्ट अबो द वैलेंस बैंड होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो टोटल में हमारे पास आज के इस लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स देखे। तो पहला टाइप इंट्रिंसिक, जिसको हम प्योर बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहां पर लिखाए हैं, Ne इज इक्वल टू NH। एक बार इसको आपको स्क्रीनशॉट्स भी इसके मिलेंगे, आप इनको देख लीजिए। और ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबको बताए हैं, अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। पहला वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया है, दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अभी दो और क्वेश्चन है। हम कोई भी डिवाइस अकेले पी टाइप से नहीं बना सकते और कोई भी डिवाइस अकेले एन टाइप से नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब हम अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना है, उसका काम खाली पी टाइप से, उसका काम खाली एन टाइप से नहीं चलेगा। अब हम इन दोनों को मिला के बनाएंगे पीएन जंक्शन। क्या बनाएंगे, पीएन जंक्शन। और हम अच्छे अच्छे डिवाइसेस बनाएंगे और उसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें पी टाइप और एन टाइप मिला के सैंडविच करते हैं और बनता है पीएन जंक्शन डायोड। अब हमारे पास दो और क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन बताऊंगा, और इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हमारे इसके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड वाचिंग द एंटायर ये जो हमारा सेशन था। होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट हमें करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप खूब सारी मेहनत करिए और बाकी सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ में लीजिए। और बाकी फिजिक्स में हम हैं तो दम है, तो मैंने हमेशा बोला है जीनियस का वादा मिले उम्मीद से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। था मुनीब, तो ये जो रोहित सर Ne इज इक्वल टू NH का आंसर देखिए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे होल चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज आपने कभी सुना है कि पॉजिटिव चार्ज चलते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उतना हल्का नहीं होता जितना इलेक्ट्रॉन होता है।
पॉजिटिव चार्ज उतना हल्का नहीं होता जितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और उठ के चला जाता है। थोड़ा सा इशारा दिखाओ तो उठ के चला जाता है, फिर से थोड़ा सा इशारा दिखाओ उठ के चला। और पॉजिटिव चार्ज में दम होता है, हाँ है ना, तो दम होता है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होती है होल्स से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी उतनी मोबिलिटी होल्स की होगी। नो, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है और होल्स की कम। इसीलिए हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ होल्स से। नंबर ऑफ ये जो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा होगी करंट ड्यू टू होल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। और इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते Ne इज ग्रेटर देन NH, और हम बोल सकते हैं N ये जो IH इज ग्रेटर देन IE, ये जो हमारे पास IE इज ग्रेटर देन IH, ये हम बता सकते हैं। लेकिन हम उस वाले केस में अगर हमारे पास किसी जगह है Ne इज इक्वल टू NH, हम ये नहीं बोल सकते IE इज इक्वल टू IH, यानी इन दोनों का करंट सेम नहीं होगा, क्योंकि इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी मोबिलिटी कम होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।